teacher. I hope you all are very well at your home. Today we will start our question answer chapter 6 class 6 of history. In our previous video we have completed our chapter introduction and some exercise. Now we will continue our question answer. So students, answer the following. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. जो बुद्ध थे उन्होंने किस तरह से अपने मैसेज को लोगों के बीच में स्प्रेड किया. ठीक है, तो अब हम आंसर देखते हैं. देखिए इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे द वे इन विच द बुद्ध ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल. इसके बाद हम लिखेंगे द बुद्ध टॉट, 1 नंबर का है ये पॉइंट्स में. बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल practice so that everyone could understand his message. जो उनकी लैंग्वेज थी किसकी, गौतम बुद्ध की, जो स्पीच देते थे जिस लैंग्वेज में, वो जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही प्राकृतिक थी, नेचुरल थी, जिस तरह से बहुत सरल थी एक तरह से जिसको हर कोई समझ सकता है. इसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर पर. He spent his life in traveling on foot, going from place to place. उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग की. ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को स्पेंड किया. एंड टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कोरमारा. तो देखिए ये जो जगह है यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी. ठीक है, सो उन्होंने अपनी लास्ट टाइम तक उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए लोगों को टीच किया, लेसन सिखाया, अच्छी अच्छी बातें बताई उनको पॉजिटिवनेस के बारे में और ट्रू आत्मज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है, इन सब चीजों के बारे में गौतम बुद्ध ने उनको बताया. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2. The question is, what were the questions that Upanishad thinker wanted to answer? What were the questions that Upanishad thinker wanted to answer? ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते थे उपनिषद थिंकर्स के, वो कौन से आंसर्स उनको जानना चाहते थे. ठीक है, सो आंसर इज दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. वो क्या कौन सी लाइफ जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे कि जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद में क्या होता है. ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड, दे वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी permanent. They want to know why sacrifice should be permanent. ये जानना चाहते थे कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो परमानेंट क्यों रहता है. देखो वो परमानेंट ऐसा रहता है जब हमने किसी चीज का सेक्रीफाइस किया तो सब देखने वाले हैं कि हमने उस चीज का सेक्रीफाइस किया था. राइट, सो नेक्स्ट थर्ड इज दे बिलीव्ड दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स. और फिर वो ये भी जानते थे कि मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था तो ये कहा था कि जो उपनिषद थिंकर्स हैं वो यही जानना चाहते थे क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद वो यही सोचते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यही जानना चाहते थे कि फॉलोअर्स भी थे और संत भी थे बहुत सारे, कि आफ्टर डेथ क्या होता है. यू नो, सो कुछ तो है जो ऐसा होता है जो रहता है जिंदगी भर, जो परमानेंटली रहता है. तो वही है यहाँ ये कि they believed that there was something permanent in the universe that would last even after death. They believed that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as आत्मा और इंडिका. तो देखिए जैसे कि हमने जब क्वेश्चन को स्टडी किया
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। What were the man teaching of the Mahavira? What were the man teaching of Mahavira? जो महावीर थे उन्होंने क्या टीच किया था, तो क्या टीचिंग कर रहे थे? So he taught a simple bright man and woman who wished to know the truth must leave their homes. जो भी man and woman, जो भी स्त्री या पुरुष, औरत या आदमी सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सच से मिलना चाहता है, तो उसे अपने घर को त्यागना होगा, घर को छोड़ना होगा, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। फिर सेकंड है द मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल्स ऑफ अहिंसा और किलिंग लिविंग बीइंग्स। वो अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे और अपने फॉलोअर्स को भी अहिंसा से दूर ही रहने के लिए कहते थे। मतलब हिंसा उनको पसंद नहीं थी और स्ट्रिक्टली अहिंसा का पालन करने के लिए कहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि कोई भी हिंसा ना करे, अहिंसा का पालन करे, अहिंसा का रूल का पालन करे। द मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल्स ऑफ अहिंसा और किलिंग लिविंग बीइंग्स। मतलब जो अहिंसा है उसी का ही पालन करे, कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा। ठीक है। सो थर्ड इज टू टॉल थिंग्स लाइफ इज डियर। हमारा जीवन जो है वो बहुत बड़ा है, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है और हमें अच्छे से सबके साथ रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 आइडियाज एंड क्वेश्चन मेंशन इन दिस लेसन। चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट। आपको 5 आइडियाज इसमें लिखने हैं, उनमें से फिर आपको 3 आइडियाज चूज करना है। So your answer is the 5 ideas are, first is life is full of sufferings. Life जो है पूरी हमारी सफरिंग से भरी हुई है। Second है people should be taught in their own language. People should be taught in their own language. मतलब जो भी व्यक्ति है उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। ठीक है, मतलब समझना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे देखिए हम इंडियन से हम हिंदी का ज्यादा यूज करते हैं तो मोस्टली हमें हिंदी में ही समझ में आएगा इस तरह से। इसके बाद आता है थर्ड, पीपल शुड नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। सभी पीपल जानना चाहते थे कि आफ्टर डेथ क्या होता है लाइफ में। ओके, नाउ योर फोर्थ इज पीपल शुड बी काइंड टू अदर एंड रिस्पेक्ट ऑल लिव्स। पीपल्स लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ओके, और इज्जत के साथ ही रहना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, काइंडफुल होना चाहिए पर्सन। मतलब हर इंसान के प्रति उसके अंदर दया का भाव होना चाहिए। मतलब किसी के साथ वो कुछ गलत ना करे, इस तरह का उसका व्यवहार नहीं होना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद आता है फिफ्थ, दे शुड लीड सिंपल लाइव्स। उन्हें बहुत ही सिंपल तरह से अच्छे से हैप्पीली रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव डन, हमने कंप्लीट कर लिया आपके क्वेश्चन आंसर। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स ओके बाय।